जनपद मुजफ्फरनगर ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बीच बरसात में भी कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं टूटा और वह गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यालय से डीएम कार्यालय पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस अवसर पर शिवसेना के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ रही मुस्लिम आबादी देश के लिए एक नासूर बन चुकी है। अगर जल्द ही इनकी बढ़ती आबादी पर रोक नहीं लगी तो हिंदू समुदाय अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और बांग्लादेश व पाकिस्तान जैसे हालात का सामना हिंदू समुदाय को करना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से शीघ्र ही मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने मांग की। प्रदेश में शिवसेना और क्रांति सेना के द्वारा देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी की रोकथाम के लिए जो वक्फ बोर्ड हिंदू संपत्तियों पर लगातार एक ग्रहण बना हुआ है, उसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो कई सालों से देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जनपदों में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। मुजफ्फरनगर में भी आज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा बीजेपी की सरकार से मांग है कि उन्होंने चुनाव से पहले या सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे कि देश में घुसे 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों को वो सत्ता में आते ही बाहर कर देंगे, लेकिन तीसरे टर्म में बीजेपी की सरकार है, आज तक उन घुसपैठियों को कुछ नहीं किया गया। वो घुसपैठिए यहाँ रहकर, यहाँ का खाकर, यहाँ के वातावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, 1950 में जो संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी, वो आज 35 करोड़ हो गई, लगभग 10 गुना की रफ्तार से। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों जैसी हिंदू की हो जाएगी। तो मेरा सरकार से कहना है कि जिन मुद्दों पे वो आज सत्ता में आए हैं, उन मुद्दों पर कार्रवाई करे और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे। आज भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सत्ता में बैठे मंत्री विधायक उन अवैध कृत्यों में लिप्त हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा मानना है, हमारी मांग है शिवसेना और क्रांति सेना की प्रधानमंत्री महोदय से कि वो इस ज्ञापन में लिखी तमाम मांगों पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा वो सेकुलर दलों की श्रेणी में आकर खड़ी हो जाए। पहले ही सेकुलर दल बहुत है अपने देश में, एक आध और बढ़ जाएगा। मैं पूनम चौधरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। आज हमने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में, कि भाई ये जो मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और वक्फ कोड खत्म होना चाहिए। और इसमें एक हमने अपना मुद्दा जो मैं अलग से एक और बताना चाहती हूँ आप लोगों को प्रेस के माध्यम से, कि जो महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए भी आज हमारी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। आज हमारी कम से कम 200-300 महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल हुई हैं। इसलिए चूंकि महिलाओं पर मुजफ्फरनगर में सरेआम अलमासपुर चौराहे पे कपड़े फटे, उनके इतनी बुरी तरह से मतलब उनके साथ मार पिटाई हुई, जिसमें हमारे साथ महिला भी हैं, उसमें किरण सैनी जो हमारे साथ भी मौजूद है, और उसमें मंडी इंस्पेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि इन महिलाओं को और ज्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। इनके घर जा जाके पुलिस को कभी कोई मतलब एक तो ये पीड़ित हैं, ऊपर से इन्हें और पीड़ित किया जा रहा है। और मंडी इंस्पेक्टर की इतनी जो है वो हो रही है कि आज तक जो है उन्होंने कोई भी केस सॉल्व नहीं करा है। इसलिए आज मैं यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये मंडी इंस्पेक्टर या फिर शासन प्रशासन महिलाओं के सम्मान में कोई कमी करता है तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरकर हम झांसी की रानी बन जाएंगे, और झांसी की रानी तो है ही, बन क्या जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अलमासपुर जो केस हुआ है, बिल्कुल सरेआम कपड़े फटे, निर्वस्त्र कर दिया गया महिलाओं को। 2 महिलाओं के बिल्कुल कपड़े फाड़कर तार-तार उनकी इज्जत कर दी गई है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि उसको जेल भेजा जाए, कोई भी समझौता ना किया जाए। इसी आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं अपना महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती हूँ। हमारे साथ किरण सैनी भी मौजूद है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है।